नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता सार टीवी एंटरटेनमेंट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी में। मेरे साथ गुरुदेव ज्योतिषाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी हैं। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, एक प्रश्न है कि आज के जमाने में इस समय भी बहुत ज्यादा संतान नहीं हो रही है, इसकी समस्या लोगों के अंदर। कई साल बीत जा रहे हैं शादी के और वो बहुत परेशान है इन चीजों से। उसके लिए कोई उपाय है क्या ज्योतिष में? बाल गोपाल लाभ, संतान गोपाल मंत्र लाभ। जिन जोड़ों का विवाह हो जाने के उपरांत 5 साल, 7 साल, 9 साल बीत जाता है, उन्हें संतान लाभ, संतति लाभ प्राप्त नहीं होता। उनके लिए हमारे ज्योतिष विधा में एक उपाय बताया गया है। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वाम अहम शरणम प्रज। इसे संतान गोपाल मंत्र कहते हैं। महिला अथवा पुरुष को प्रत्येक दिन स्नानोपरांत महिलाओं को लाल वस्त्र धारण कर लें, पुरुष भी अर्धवस्त्र नीचे के कपड़े पहन लें, ऊपर के यानी कमर से ऊपर के वस्त्र में गमछा इत्यादि ओढ़ लें। पूरब की तरफ देसी घी का दीपक जला करके इस मंत्र का 21 बार, 108 बार, 251 बार इस मंत्र का यदि नियमित रूप से पाठ करते हैं, साथ ही कुछ देसी उपाय में जो प्रकृति प्रदत्त उपाय है, पुत्र जीवा एवं शिवलुंगी, उसका इस्तेमाल करके 3 से 6 महीने में या अधिक से अधिक 7 से 9 महीने के बीच में आपको यदि ऊपर वाले की कृपा है तो आपका सुखद लाभ मिलेगा, क्योंकि यह बाण, यह उपाय अकाट्य है। इसका लाभ हर व्यक्ति को, हर जोड़े को प्राप्त होना चाहिए और प्राप्त होता भी है। नियमानुसार कार्य करें, अति शीघ्र लाभ प्राप्त पाएं। आपने जाना बाल गोपाल पूजन विधि के बारे में, जिससे संतान प्राप्ति के उपाय किए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस पूजा को विधि विधान से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे गुरुजी आपकी पूजा भी अच्छे से करवा देंगे। आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह के राशियों का राशिफल। प्रथम 3 राशियों का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन। मेष राशि। मेष राशि के जातक जातकी इस सप्ताह सामान्य से उत्तम प्रकार के लाभ ग्रहण करेंगे, जिसमें से यात्रा का योग है। नए नए कार्य करने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। यदि कोई मनोरंजन की दुनिया का व्यक्ति है तो शिखर यानी ताज पर पहुंचने का भी योग है। यदि कोई अध्यात्म का जानकार व्यक्ति है तो उसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। कोई कुश्ती प्रतियोगिता का एवं शारीरिक स्वास्थ्य का कोई क्षेत्र का व्यक्ति है, उसको उस क्षेत्र में भी सम्मान प्राप्त होगा। साथ में आपको इस बात का ध्यान देना होगा, कहीं जोश में आकर के, आवेश में आकर के, तैश में आके कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे आपकी अपनी बिरादरी, आपकी अपनी कम्युनिटी का नुकसान हो तथा आपके बच्चे आपको तिरस्कृत करें। ऐसा कोई भावावेश मत काम करिएगा। नियमानुसार कार्य करके नियमानुसार फल प्राप्त करिएगा, जिससे आपको एवं आपके अपने लोगों को, साथ ही देश समाज को आपसे लाभ प्राप्त हो और आपका मान सदैव सदैव बरकरार रहे। वृषभ राशि। वृषभ राशि पर राहु का प्रभाव है, लेकिन जिनकी उम्र कम है उन पर दबाव कम है। जिनकी उम्र ज्यादा है उन पर दबाव ज्यादा है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा, केतु भी स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है। इन सब का मूल बात यह है, यदि संभव हो तो आप हनुमान जी का दर्शन करें अथवा विष्णु लक्ष्मी की प्रार्थना करें, आराधना करें, उनमें पीला फूल चढ़ाएं, केले के जड़ में पूजा करें। ऐसा करने से आप एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ हमें सबको जोड़ के चलना है।
कभी कभी मन आपका खिन्न हो जाता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ सोच लेता है। आप इससे ऊपर लाख मुद्दई बुरा आपका चाहता है, लेकिन आप अपनी दृष्टि पर दोष मत डालिए। आप उसे अपनाए रहिए, उसे मिले रहे, लेकिन सावधानी से काम करेंगे तो आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, आप समाज में आपका नाम ऊंचा होगा और आप अच्छे नेता, अच्छे परिवार के सदस्य और एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर सामने आएंगे। मिथुन राशि की जातक जात की इस सप्ताह खास तौर पर लड़कियों को सावधानी से रहना है। जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम है या 24 वर्ष से कम है, उनको तरह तरह के प्रलोभन आ सकते हैं, नई नई समस्याएं आ सकती हैं। आप अपने मोबाइल का सदुपयोग प्रयोग करें, साथ ही साथ आप किसी के बहकावे में न आए। आपका केवल सिर्फ एक उद्देश्य है, शिक्षा, संस्कार और संस्कृति। ये 3 उद्देश्यों के आपको लेकर चलें। हर समस्या, हर चीज अपने बड़ों से साझा करके चलेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसके ही साथ साथ आपको एक बात का विशेष ध्यान देना होगा कि पद, पावर और पैसा पाने के बाद आप अपने लोगों को छोड़िए ना, बल्कि अपने लोगों को और जोड़ करके आगे बढ़े, ताकि एक अच्छी बहुत बड़ी समाज, बहुत बड़ी पृथ्वी, बहुत बड़ा आधार आपका मेंटेन हो, जिससे आप आगे की ओर बढ़ें। और कोशिश करें कि शिव पार्वती का दुग्ध अथवा मिश्रीय गंगा जल से अभिषेक करें। यदि आप अभिषेक करते हैं तो आप बड़े स्मूथली तरीके से आगे भी बढ़ेंगे, आपका नाम भी रहेगा, काम भी रहेगा, और जो आमदनी करके पैसा घर में लाएंगे वो घर के तरक्की में कामयाब भी होगा। इस सप्ताह की अगली 3 राशियां कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक जातकी जिनकी उम्र 60 से अधिक है अथवा जिनकी उम्र 22 से कम है, दूसरे को बुराइयों में लगे हुए, दूसरों पर ज्यादा दृष्टि डाल रहे हैं, दूसरों के अनुसार ज्यादा चल रहे हैं, घर वाले पर विश्वास नहीं करते, घर वालों पे भरोसा नहीं करते हैं, अगले व्यक्ति को अच्छा सच्चा समझते हैं, परेशानी उठाते हैं, घर वालों को तिरस्कृत करते हैं। जो आपके अपने खास लोग हैं उनको आप पहचानने की भूल कर रहे हैं। आप उन्हें पहचानिए, अपने लोगों को भरोसा करिए और आगे बढ़िए। साथ ही यदि संभव हो तो गाय को हरा चारा खिलाते रहे। गौ माता के शरीर पर यदि आप पुरुष है तो दाहिना हाथ, महिला है तो बायां हाथ जितना फेरा लगाएंगे, ये साइंटिफिक रीजन है, आपको इस राशि का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि। सिंह राशि का बृहस्पति सप्तम का, जैसा कि हम बार बार आपसे निवेदन करें, चल रहा। सप्तम का बृहस्पति हानिकारक नहीं होता, लेकिन आपको निर्णय लेने में थोड़ी सुस्ती प्रदान करता है। कोई निर्णय लेना है हमेशा कल पे टालेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की खूब पूजा आराधना करें और आपके घर में जो माता पिता बुजुर्ग हैं उनके चरणों को प्रणाम करिए। जिस मिट्टी पे खड़े होकर आप निर्णय लेते हैं उस मिट्टी को प्रणाम करके आप आगे बढ़ें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। काम करने का समय थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा है, नाम ज्यादा है, जस ज्यादा है, सम्मान ज्यादा है, तालियां ज्यादा बजवाते हैं तो आपको काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। इस बात से आप दुखी मत होइए कि मैं इतना काम करता हूं लेकिन जस कम मिलता है। काम करिए, सिर्फ काम करिए, जस को पीछे छोड़िए, आप आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि के जिनकी उम्र 59 वर्ष से अधिक है, खास तौर पर यदि महिला है तो उसे भूलने की आदत बढ़ेगी, दांतों से समस्या होगी, बाल झड़ने से समस्या होगी, और यहां तक कि आपका रखा हुआ पैसा यानी बंडल या बैग आपके ही घर के लोगों के माध्यम से गायब हो सकता है। यह 1% समस्या है, 99% यह समस्या नहीं हो सकती, लेकिन आपको आगाह इसलिए किया जा रहा है कि आपको इस राशिफल के माध्यम से आपका जीवन सदैव सुखद रहे, इससे आपको आगाह किया जा रहा है। दूसरी बात, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि शुक्रवार के दिन माता की मूर्ति पर, माता के स्थान में जल भरा एक नारियल लाल चुनरी अथवा लाल कलाई नाड़ा अथवा लाल टीका के साथ जा करके अर्पण कर दीजिए, तोड़िएगा नहीं।
अर्पण कर देने से तोड़ेगा कोई और, चढ़ाएंगे आप। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस समस्या का निजात होगा। आपकी राशि सदैव हंसती खिलती फलती फूलती रहेगी। आप हमारे कार्यक्रम को पूरा देख रहे हैं, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है या कोई प्रश्न है तो हमारे ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नंबर डाल सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि आपसे बात करेंगे और आपकी समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं इस सप्ताह की अगली 3 राशियों का राशिफल। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि बताने से पूर्व जैसा मैं आपसे कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अपने सुझाव हमसे साझा करें। आपके सुझाव अनुसार चल करके आपको पूरी तरह से संतुष्ट करते हुए इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करना चाहते हैं। आपकी छोटी सी सलाह हमारे लिए विशेष लाभकारी हो सकती है, कल्याणकारी हो सकती है और बहुतों को मददगार बन सकती है। तुला राशि बताने सबसे आवश्यक है कि आप उन लोगों से सावधान रहिए जो लोग आपके सामने आकर के मीठी मीठी बातें करते हैं, जो बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना कहे उठ के चले जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखना होगा कि आपकी भलाई की चर्चा करते हैं, आपको बड़ा बनाने की चर्चा करते हैं, उसके पीछे आपका कहीं अहित तो नहीं छिपा है। मैं यही आपसे कहूंगा कि आप अपनी पारखी नजर, अपनी दिव्य दृष्टि उस व्यक्ति पर डालिए और दिव्य दृष्टि डाल करके ऊंचे स्तर पर तफ्सीस करते हुए आप अपने कार्य में गति प्रदान करें। आप वही करिए जो आप सोचे हैं, आप वही ले जाइए जहां आपको जाना है। सोच समझ के, जांच परख के काम करें ताकि तुला राशि जैसी कि राशि यथा नामः तथा गुण के आधार पर तुला राशि अपने आप को आगे प्रस्फुटित करती रहे। वृश्चिक राशि के जातक जातकी आजकल कुछ टेढ़ा सोचेंगे, टेढ़ा रास्ता अपनाएंगे, उचित सलाह को कम समझेंगे, टेढ़ी मेढ़ी सलाह को ज्यादा करेंगे। चोरी से संबंधित बातें, सीनाजोरी से संबंधित बातें, विवाद झगड़ा से संबंधित बातें, भलाई बुराई से संबंधित बातें, कुछ अनाप शनाप बातों में समय व्यर्थ करेंगे। खासतौर से जो आपका मुख्य लक्ष्य है, जो मुख्य व्यापार है, जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, उससे आप भटक सकते हैं। इसलिए आपको अचानक बबूल का कांटा धस सकता है, विषैला जानवर काट सकता है, चोट चपेट लग सकता है। अनावश्यक यात्रा करेंगे तो आपको कठिनाई हो सकती है। आपके लिए यही उपाय है, यदि संभव हो तो रूपरेखा बना के काम करें, आगे बढ़े, नियमावली का पूरा ध्यान दें जिससे आपका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, कल्याणमय हो। धनु राशि के जातक जातकी जिनकी उम्र 24 से 52 के बीच में, वो लोग बड़ा जोशवान है, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजना बनाए हैं, बड़े बड़े ग्रुप बना रहे हैं। आजकल तो एक नया दौर शुरू होगा कि यात्रा करने का, जहां पे कोई नहीं जाना चाहते उस जाने का योग बनाएंगे। लेकिन धैर्य रखिए, अपनी अवस्था को आज की परिस्थिति से जोड़ के तालमेल बना के चले। बड़े मुश्किल से इंसान को आयु मिली है, बड़े मुश्किल से जिंदगी मिली है, उसको तालमेल बना कर आप प्रयास करिए, आप खुद आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए, समाज को आगे बढ़ाइए। और इसके प्रेरणा स्रोत रहेंगे हनुमान जी, बजरंग बली के चरण शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, आप आगे बढ़े। आपके सोच को मैं दाज दूंगा, लेकिन ऐसी सोच मत करिए जो आप परिवार के हिस्से में बाधित हो जाए। आपने जाना 9 राशियों का राशिफल। इस सप्ताह की अंतिम 3 राशियों का राशिफल जान लेते हैं। मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि, बुरा नहीं लगना चाहिए। मकर राशि के लोग दूसरे को सुझाव देते समय सच्ची बात नहीं दे रहे हैं, आजकल बदला निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे यही कहूंगा कि भगवान शिव पार्वती का व्रत पूजा करें, अपने जीवन को धन्य करिए। कोई राय मांग रहा है, सलाह मांग रहा है, मशविरा मांग रहा है तो आप दीजिए, बिना मांगे सलाह क्यों दे रहे हैं आप? किससे कहा आपकी सलाह दीजिए?
इसलिए आप बिना मांगे सलाह न दीजिए और आप अपना स्वयं काम करिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, आप अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए। आप अपनी पत्नी का सम्मान तो कर नहीं रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छा अच्छा सलाह दे रहे हैं। लड़ाई भिड़ाई इधर उधर बातों में उलझ रहे। आपका समय मूल्यवान है, समय को परखिए। उसके साथ साथ आपको बहुत आवश्यक बात करना है कि अपने सामान, कीमती वस्तुओं की देख रेख ढंग से करें, अन्यथा ताला के भरोसे रह करके आप अपने घर का हित नुकसान मत करें। कुंभ राशि के जातक जातकी बड़े धैर्य के साथ काम कर रहे हैं, बड़ा सोच समझ के काम कर रहे हैं। बच्चों की कुछ मांग अलग है, परिवार की मांग कुछ अलग है, समाज की मांग कुछ अलग है, व्यापार की मांग कुछ अलग है, लेकिन सबको ध्यान में रख करके, सबको सामंजस्य बना के 1 by 1 एक एक करके सब आज की पूर्ति कर रहे हैं। अपने आप को बैलेंस का भी ध्यान दे रहे हैं। खास तौर से जिनकी उम्र 60 प्लस है और 80 के हेर फेर में है, अपने हार्ट की गति का विशेष ध्यान दें, ज्यादा तनाव न लें। जितना काम करते हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा आराम करें। आप स्वस्थ रहेंगे, सम्मानित रहेंगे, अभी आयु को मस्ती के साथ सफर करेंगे। मीन राशि, अंतिम राशि, जिन जातक जातकी की उम्र 23 वर्ष से कम है वो घर से बिना बताए भाग सकते हैं। मनोरंजन से संबंधित कोई उपादान लेकर के कुछ कार्य भी कर सकते हैं। नए नए विचार प्रस्फुटित हो रहे हैं, नए नए कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। बड़े तेजी गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज को, अपनों को कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। देखा कम समय मैंने कितनी उन्नति किया, लेकिन मेरे परामर्श से होगा, क्योंकि आपका बृहस्पति स्वामी है, आपका राशि का राशिश गुरु है, जो आपको ऐसे अशुभ कार्य से करने में रोकेगा। आपको होगा कि आप बड़ों से अपनी राय शेयर करिए, बड़ों से परामर्श लीजिए, जो उचित कार्य हो करिए। जितना घर का बजट हो उस बजट में रह करके काम करना सीखे। हमको आगे बढ़ने के लिए अपने बजट का ध्यान देना होगा। जितना मेरा प्यारा सा बजट है उतने मेरा सुंदर प्यारा सा कार्य हो, उतने मेरा सुंदर सा प्यारा संसार हो, उतने मेरा सुंदर सा प्यारा परिवार हो। ऐसा लेके चलेंगे, क्योंकि जीवन में आपके हृदय में आनंद ज्योति जलनी चाहिए। आनंद से खुद जिए, दूसरों को आनंदित करें। ऐसा करके आप चलेंगे तो आपको विष्णु लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपका सदैव सदैव यह सप्ताह मंगल होगा, सुमंगल होगा, कल्याणकारी होगा। आपने जाना इस सप्ताह की 12 राशियों का राशिफल। आप हमारे इस प्रोग्राम को पूरा देख रहे हैं। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। अगर कहीं पर कोई दुविधा है तो आप हमारे वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं और अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को, इस पर आने वाले इस कार्यक्रम को अगर आप देखते हैं तो आपको आपके जीवन से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। मिलते हैं अगले सप्ताह नई जानकारियों के साथ।